there's enough competition already doing the mainstream thing. How about, oh, कोई बात नहीं, let's एक मिनट. हाँ, this is nice. ठीक है. Forgive me for the background, but this is the most convenient and productive space that I have, and I want to utilize that the most. ये जो वीडियो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फॉर दोज पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन पॉडकास्ट, और स्पेशली फॉर समवन जो मेरे नेटवर्क में लोग ये जो एजेंसी फोक्स एंड स्ट्रेटजिस्ट्स आर कनेक्टेड, दे कैन ऑल्सो हेल्प and use these principles to help guide their clients to start and do podcast in a much better way, because I have been doing it, I have been delivering results. कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं जिनके मिलियंस पे व्यूज़ हैं, कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं जिन्होंने हमें 25-26-27 हज़ार सब्सक्राइबर इन जस्ट वन डे दिए हैं. सो आई हैव डन इट ऑल, एंड देन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिस्टिल होके आए हैं जो एक स्टैंडर्ड पॉडकास्ट की प्लेबुक में बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू वंस डू एंड देन अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी होती है. बीइंग अ कंटेंट प्रोड्यूसर, बीइंग अ कंटेंट डायरेक्टर, देन यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हाउ डू यू make your clients, how do you make your guests, how do you make your host perform in the best way possible. And even if you are someone who has just randomly discovered me on the internet and want to start your podcast, are interested, क्योंकि YouTube की तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है ना. आई एम aiming at, let's say, some celebrity, some Bollywood veteran celebrity who wants to start their podcast, discover me, and then कुछ तो शुरू हो ही सकता है वैसे भी. बट anyways, getting to the point, मैंने कुछ 10 प्रिंसिपल्स डिस्टिल करके निकाले हैं दैट विल हेल्प यू बिल्ड द राइट माइंड सेट बिफोर यू रियली स्टार्ट द पॉडकास्ट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉपिंग समथिंग एंड समवन एंड देन एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू वर्कआउट, क्योंकि जो ऑलरेडी वर्कआउट कर गया है उसका ट्रेंड भी जा चुका है, उसकी साइकिल भी जा चुकी है. तो यू नाउ नीड टू राइड ऑन अ ट्रेंड एंड अ साइकिल दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कांट सी, एंड बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग, यू आर ऑल्सो बिगिनर, यू कांट ऑल्सो सी. तो मैं बस तुमको वो दिखाना चाहता हूँ कि अब कौन सी साइकिल चल रही है, अब कौन सी वेव चल रही है, एंड what रियली इज समथिंग दैट यू कैन राइट ऑन. तो बैठ के ये सारा, इफ़ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये सब बैठ के मैं नोट्स ही बना रहा था. आई वाज जस्ट सिटिंग डाउन एंड वंडरिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं मीत जो अभी तक हमने डिस्कवर करी है. फर्स्ट इज़ यार, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव. दिक्कत ये होती है कि लोग शुरू कर लेते हैं लेकिन दे डू नॉट हैव अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट विथ. अब इसमें रिजल्ट आ भी रहे होते हैं तो भी दे फील लाइक नो नंबर्स आर नॉट कमिंग, नो पीपल आर नॉट लाइकिंग माई वर्क, नो पीपल आर नॉट डिस्कवरिंग इट. हाउ अबाउट जस्ट स्टार्टिंग अ वेरी नीच पॉडकास्ट जिसके सिर्फ 1000 व्यूज़ हैं, लेकिन वो 1000 आपके सुपर कस्टमर्स बन सकते हैं. ठीक है, देर आर वेरियस डिफरेंट वेज. नॉट एवरी वन इज़ हियर फॉर डूइंग मेन स्ट्रीम fame popularity thing. That's a very misconstrued and very messed up notion that people have with content, कि मैं अगर content बना रहा हूँ तो मेरा मिलियन नहीं जा रहा है तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. बिकॉज पीपल ऑल्सो कम टू अस ना, जो एजेंसी जिनको हम पिच करते हैं क्लाइंट के लिए, क्लाइंट परस्पेक्टिव से, एंड दे कम टू अस एंड देन दे कुछ हायर्स होते हैं जो आते हैं हमें और रीच आउट करते हुए कहते हैं कि भाई आप सबको इतने नंबर्स ला के दे रहे हो, आपके खुद के 1 मिलियन क्यों नहीं है. एंड देन दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमारा तो टाइम ही उतना बड़ा नहीं है अगर हम ऐसा कुछ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं. एंड वी डू नॉट वांट टू क्रिएट कंटेंट दैट हैज़ अ बिगर टाइम बिकॉज वी हैव अ सेपरेट बिजनेस टू डू. बट एनीवेज, आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपने कंटेंट बनाना चालू किया और आपकी ऑडियंस ने आपको डिस्कवर कर लिया, तो आप उनको ले कहाँ पे जाओगे. इज़ देयर एनी बिजनेस बेनिफिट दैट यू वांट टू फुलफिल? क्या आप सिर्फ अवेयरनेस या खुद की पॉपुलैरिटी फेम के लिए कर रहे हो? दैट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑब्जेक्टिव. होती है लोगों में पॉपुलैरिटी या वैलिडेशन की भूख, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू इट. आई शुड हैव पुट इट इन अ मच नाइसर वे, बट I come across lots and lots of people who have done crazy work for 2 to 3 decades, but उनको जो वो रिकग्निशन है, जो विजिबिलिटी है जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है.
या नहीं मिल पाई है अभी तक मेन स्ट्रीम मार्केट में. एंड content is something that can help you get crazy, not even greater, crazy visibility of all the work that you have done. तो आप, this is the reason why you see the people who have great experience on their belt now starting content, because wisdom है, credibility है, rapport building अच्छी हो जाती है, and then they really know shit, they really have lived experiences to share, which is good. तो आपको बस इतना क्लियर होना चाहिए कि आप अवेयरनेस परस्पेक्टिव से शुरू कर रहे हो. डू यू वांट फेम, डू यू वांट, यू नो, डू यू वांट सेल्स आउट ऑफ इट, डू यू वांट टू बिल्ड नेटवर्क्स, डू यू वांट मोर पीपल टू नो यू. ऐसा नहीं है दैट यू शुड जस्ट स्टिक टू दिस ऑब्जेक्टिव बिकॉज यू हैव नॉट स्टार्टेड. यू कांट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्टिव कि यार मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूँ और मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता. बट जस्ट हैव अ क्लियर आइडिया टू स्टार्ट विथ इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग की देखी जाएगी चलो चालू करते हैं. दैट्स ऑब्वियसली नॉट द राइट वे टू डू इट. सेकेंड, माई मोस्ट फेवरेट, हैव योर गेस्ट स्ट्रैटेजी सॉर्टेड. क्या होता है, 70% ऑफ द पॉडकास्ट की सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन एंड द क्वालिटी ऑफ गेस्ट. अगर आप बंदा ही अच्छा बुला लो जो अच्छी बातें कर ले, जो सुनने लायक बातें करें, तो लोग तो देखेंगे. इफ़ वी रियली, मतलब आई थिंक एट इट लाइक अ सप्लाई डिमांड थिंग. ठीक है, मैं इसको सप्लाई डिमांड परस्पेक्टिव से इन माई माइंड मैं ऐसे समझता हूँ. अगर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जिसकी ऑलरेडी डिमांड है तो लोग तो सुनना ही जाएंगे, वो तो बाई प्रोडक्ट है. विच मीन्स मेरी मेहनत लोगों को पुश करके, खींच के, फोर्स करके, किसी ऑब्लिगेशन के थ्रू बुलाने से ज़्यादा ये होना चाहिए इन फिगरिंग आउट कि व्हाट डू पीपल नेचुरली वांट टू लिसन टू. एंड इफ़ आई फाइंड दैट्स अ बिग विन फॉर मी. उसके बाद तो फिर मुझे कुछ सोचने देखने की ज़रूरत ही नहीं है. सो फाइंड गेस्ट्स हु रियली आर पीपल जिनको लोग ऑलरेडी सुनना चाह रहे हैं. फाइंड टॉपिक्स जिन पे वो गेस्ट बात करें जिनको लोग ऑलरेडी सुनना चाह रहे हैं. एंड दिस विल नॉट कम ईजी. ये बहुत मेहनत वाला काम है, इसमें ना बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ना, वो होने वाला है. कॉग्निटिव लोड बहुत आएगा ये करने में, बट दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट. काम चोरी वाला तरीका अगर तुमको करना होता तो यू वुड हैव एनी वेज नॉट लैंडेड ऑन दिस वीडियो, विच मीन्स यू नीड टू डू प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तरीके से एग्जीक्यूशन एंड यू वॉन्ट टू डू मेहनत ऑन योर पॉडकास्ट. तो फाइंड गुड गेस्ट्स. अच्छा, इसी के मेरे दो और सब कैटेगरीज हैं दैट आई हैव एडेड. इस वैसे गेस्ट जो यूट्यूब पे पॉपुलर हैं या जिनके यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं, ये लोग ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है व्हेन यू आर स्टार्टिंग. बिकॉज इफ़ यू स्पीक टू समवन जिसको लोग जानते ही नहीं हैं, एंड ऑब्वियसली आई नो दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एकदम से लोग जिनकी पॉपुलैरिटी है वो नहीं आ जाएंगे अनलेस यू नो देम पर्सनली. बट इफ़ पॉसिबल, अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स सॉलिड हैं, अगर इफ़ यू हैव द कैपिटल टू स्पेंड एंड यू कैन पे समवन टू बी ऑन योर पॉडकास्ट, एंड आई डोंट नो वट एवर वे, बट दिस इज़ द आइडियल वे टू यू नो ऑफ डूइंग इट. या फिर यू लेट्स से गेट कनेक्टेड विथ एजेंसीज लाइक अस हु हैव 250 प्लस पीपल ऑफ नेटवर्क, जो हमारे नेटवर्क में गेस्ट्स हैं जिनको हम कन्विंस करके आपके बिहाफ पे ला सकते हैं. सो येस, यू नीड टू हैव गेस्ट्स जिनकी ऑलरेडी डिमांड है. जो हमने डिमांड सप्लाई की बात करी ना, यू शुड लुक फॉर गेस्ट्स जिनके ऑलरेडी लिसनर्स हैं, बिकॉज उनके लिसनर्स इस गेस्ट को ढूंढते ढूंढते, इस गेस्ट को सुनते सुनते आपको डिस्कवर करेंगे, नॉट द अदर वे अराउंड. एक और इसमें मैंने सबसेट ऐड किया था, विच इज़ हैव एटलीस्ट 5 एपिसोड यार बिफोर स्टार्टिंग. मतलब एडिट करके प्रॉपरली शुरू करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट व्हेन आई सी पीपल डूइंग इट इज़ जस्ट इम्पल्स बेस्ड, विच मीन्स कि चालू कर दिया, देखा जाएगा, चलो पहला तो डालते हैं. अब इट्स कूल दैट यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, दैट यू आर यू नो स्टार्टिंग टू डू द वर्क. बट ये मेरा लास्ट पॉइंट भी है जो मैं इधर कवर कर देता हूँ कि motivation is going to die soon. And it's very odd coming from me, someone who says कि who is pro content, कि content बनाओ, वीडियो बनाओ, करते क्यों नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ टाइप्स. It's a really tiring job and you can't do anything about it. Either you do it yourself and then you're going to take that cognitive load on yourself, or you have the team. Initially when you are starting and initially when you do not have that level of capital, you are going to do it for yourself, by yourself, which means motivation mess up होने वाले हैं. Motivation is going to die soon. And
आप तब तक रिलीज़ मत करो जब तक 5 एपिसोड्स आपके रिकॉर्ड एडिट होके रेडी नहीं है. वंस यू वंस यू गेट द सिक्स्थ गेस्ट प्लान देन ओनली स्टार्ट द पॉडकास्ट. क्योंकि मोटिवेशन मर गया, इक्का दुक्का करके छोड़ दिया, आपको लगेगा कि भाई पॉडकास्ट चलता ही नहीं है, एंड देन यूल जस्ट बी अनदर विक्टिम टू जस्ट दिस इनकन्सिस्टेंसी की भसड़. एक और चीज़ इसमें मैं अगर ऐड करूँ तो ओनली स्टार्ट इट इफ़ यू कैन डू 100 पॉडकास्ट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द नंबर्स. क्योंकि द नंबर स्टार्ट्स कमिंग एट अराउंड 30-35th एपिसोड, नॉट द वेरी फर्स्ट एपिसोड. If you want to go the inorganic route which is very weird, I do not suggest that. You can do that, but उससे कोई नंबर्स या जो रियल ऑडियंस रियल इन्फ्लुएंस है वो तो बिल्ड होनी नहीं है. ऑर्गेनिक तरीका अपनाना है at a stage which is where you have less networks, you have less capital, but lots and lots of energy to spend. The very right category for someone who uh, is looking for their life's biggest and first breakthrough. Podcast, not only podcasting but content creation in general can be your life's first and really big breakthrough. But if you can't handle the load and the burden of क्या हो अगर मेरे फर्स्ट 100 एपिसोड्स नहीं चले फिर भी मैं करता रहूँगा क्या, इफ़ द आंसर इज़ येस देन ओनली स्टार्ट, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. पॉडकास्ट ना तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो इंटरव्यू नहीं है. प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इंटरव्यू में क्या होता है कि पीपल आस्क क्वेश्चंस and the host asks questions and then the guest answers. A lot of time I see होस्ट येस मैन बन जाते हैं. अच्छा जी सर, आपकी जर्नी कैसी थी, आपने कैसे शुरू किया, आपने क्या किया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ राइट एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट योर गेस्ट्स, बट पीपल डू नॉट केयर. एटलीस्ट एक्सेप्शंस वही हैं जब आपके गेस्ट बहुत सुपर पॉपुलर है. लेट्स से गोविंदा, शाहरुख खान, जाकिर खान टाइप के गेस्ट हैं जिनकी ज़िंदगी में लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनकी ज़िंदगी को जानने में लोग इंटरेस्टेड हैं. तभी जाके पीपल विल लिसन टू अच्छा आपकी लाइफ में आप क्या हुआ, आप क्या हुआ, आप क्या हुआ. अदरवाइज पीपल डू नॉट रियली केयर. इफ़ यू कॉल मी ऑन अ पॉडकास्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे बारे में लोग नहीं जानते हैं, एटलीस्ट अभी करंटली तो नहीं जानते हैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं. एंड देन यू स्टार्ट आस्किंग कि सर आपकी शुरुआत कैसी रही. पीपल डू नॉट केयर. एंड इफ़ पीपल डू नॉट केयर, इफ़ देर इज़ नो एंड नॉट इनफ डिमांड, वाई आस्क द क्वेश्चन एट द फर्स्ट प्लेस. इंस्टेड आस्क समथिंग दैट रियली इज़ समथिंग दैट पीपल केयर अबाउट. जैसे वैसे थीम्स प्रिपेयर करो जिसमें ऑडियंस रियली इंटरेस्ट लेती है. कुछ ऐसे थीम्स उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू इनवाइट मी ऑन अ पॉडकास्ट, आई बी very interested talking about content strategy, podcasting, content distribution, content business, content industry, videos, YouTube, everything. But if you start asking me about my journey, ठीक है मैं बोल भी दूंगा कुछ, तो उसके बाद भी पीपल वोंट रियली केयर. सो आई डोंट रियली लाइक व्हेन पीपल कॉल रैंडम गेस्ट सर आपकी जर्नी कैसी है बताइए, क्या करोगे जान के. You also don't even you also don't care, you're just asking for the sake of it. तो वो ना करो तो बेटर है. अच्छा, मेरी ना एक प्लेलिस्ट है बड़ी प्यारी सी मैंने बनाई है, आई विल ऑल्सो लिंक दैट नीचे, अबाउट हाउ डू यू प्रिपेयर पॉडकास्ट क्वेश्चंस. बहुत ही सुपर मॉडल्स उसमें मैंने, बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर के साथ मॉडल्स उसमें मैंने प्रिपेयर किए और डिस्कस किए हैं. हार्डली 15-20 मिनट के वीडियोज़ हैं जिसके थ्रू यू कैन प्रिपेयर बेटर क्वेश्चंस. सो इट्स लाइक इस फॉर्मेट और इस मॉडल में, इस फ्रेमवर्क में अगर आपने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए तो एकदम से आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एकदम स्काई रॉकेट कर जाएंगे. सो इफ़ यू आर समथिंग हु इज़ वेरी सिंसियर अबाउट पॉडकास्टिंग, वो तो तुम देख ही लो, उसको तो प्लीज़ स्किप मत ही करना. वॉट नेक्स्ट? ओह, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी डिस्कवर्ड वेरी रिसेंटली. ये तो मुझे लगता भी नहीं था कि कुछ इम्पोर्टेंस रखता होगा. पॉडकास्टिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सुनना ध्यान से. पॉस्चर. पहले ना वन ऑफ माई क्लाइंट्स, जिनका हम पॉडकास्ट हैंडल करते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है वो पॉडकास्ट, एवरी सेकेंड थर्ड रील
goes beyond 2.5 million views. उनकी जो स्टूडियो है उसमें चेयर्स थी और उस चेयर्स में बहुत ऐसी स्पेस थी, तो वो क्या हो रहा था, ऐसे गेस्ट लीन होके बैठता था, एंड दिस इज़ अ वेरी वियर्ड पोज टू हैव. इसमें कंफर्ट बहुत था इस पॉस्चर में, तो वो गेस्ट ऐसा बैठा हुआ है और बात कर रहा है, ठीक है, और होस्ट भी ऐसी बैठी हुई है और रिसीव कर रही है. इसमें वो प्रोएक्टिवनेस ऑफ द कॉन्वर्जेशन रियली ख़त्म हो गई थी. देन हमने जो स्टूल्स आते हैं ना, जो बार बार चेयर्स आती हैं जिसमें कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई कुशन नहीं है, वो मंगवाई एकदम टोटल डिस्कम्फर्ट में जाके, और हमने वो उन पे बिठाया दोनों को, गेस्ट और होस्ट को. उनका पोस्चर इससे ये हो गया. यू सी द डिफरेंस, यू सी हाउ एक्टिव आई एम एंड हाउ एक्टिव आई लुक एटलीस्ट, वर्सेस दिस. हाँ जी सर बताइए क्या सवाल है. यू सी this changed a lot of things. This really helped the host open up more. And I can't say, मतलब तुम कर रहे हो ना, तो फिर ये posture हमेशा make sure कि आपका active upfront leading commanding posture हो versus a more leaned back posture. Okay, what's next? I would say यार, if you are starting, don't try to create something very mainstream. You will get lost in the crowd. थोड़ा सा नीश फिगर आउट करने की कोशिश करो. देयर इज ऑब्वियसली, दिस इज़ ऐसे यूनिवर्सल ग्लोबल एडवाइस नहीं है. कुछ ऐसे भी लोग होंगे हु विल कम सीकिंग सम एडवाइस फ्रॉम मी कि मुझे तो मेन स्ट्रीम ही ब्रांड बनाना है, मैं क्या करूँ. बट जनरली अगर मैं कहूँ तो यू विल गेट लॉस्ट इन द क्राउड. बहुत सारी ना ऐसी निच है जो इंडियन मार्केट में अभी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी है, बिकॉज दे जस्ट वांट नंबर्स, और वो नंबर्स कुछ बार कई बार ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ हॉलो निकल जाते हैं. सो टू अवॉइड दैट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पिक सुपर पर्सनलाइज्ड निच that can help you convert your audience better. Unless you are again aiming for some mainstream attention and crowd, these are the niche that you can consider working on. Again, it should also align with your passion. These are just some observations that मैंने देखे हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. बाकी again, wherever your passion and obsession takes you, it's a much better indicator as to what should you really choose to speak on. But again, एलीट परफॉर्मेंस पे एज सच मैंने कोई बहुत टारगेटेड पॉडकास्ट डिस्कवर नहीं किया है. जैसे मैं आई रियली एक्टिवली लिसन टू एंड्रू ह्यूबरमैन इक्विवेलेंट इन इंडिया. आई रियली डू नॉट थिंक कोई ऐसा इमर्ज होके आ पाया है. एटलीस्ट होगा भी तो मैं अभी डिस्कवर नहीं किया है, विच मीन्स इतना क्रेज़ी लेवल पे डिस्कवरेबल है भी नहीं वो इंसान, अगर कर भी रहा हो तो. फिटनेस ट्रेंड्स सेंट्रिक अगर कुछ बन रहा हो तो वैसा भी कुछ पॉडकास्ट बहुत ही कम है, और है मतलब छोटे छोटे ही हैं. इस पे कुछ किया जा सकता है. पेरेंटिंग क्रेजीनेस यार, पेरेंट्स go crazy when it comes to learning about how do they become a right parent. This is really something that can be picked up. न्यूट्रिशन या हेल्थ सप्लीमेंट्स या नूट्रोपिक्स, सॉफ्ट ड्रग्स, वो सारी कैटेगरी में भी कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जो इंडिया में उस निच पे काम कर रहा हो. बिजनेस के पॉडकास्ट काफ़ी हो गए हैं, फाइनेंस के पॉडकास्ट काफ़ी हो गए हैं, भूत प्रेत स्पिरिचुअलिटी वाले भी पॉडकास्ट अच्छे खासे हो गए हैं. बट ये निच अभी इतनी एक्सप्लोर नहीं है अच्छे से. टेक्नोलॉजी या उसके यूज़ केस वाला कोई ऐसा पॉडकास्ट हो जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ या वर्क फोर्स को ट्रेन करता हो, मे बी नॉट. For example, every technology that's coming in, how do the corporate employee or the corporate crowd accept that technology उनके work में. There's barely any podcast or creator per se who is ऐसे specifically focused on this. इमेजिन कितना ज़्यादा बिजनेस है इन सारी चीज़ों में. बस वही है कि लोग सिर्फ 1 मिलियन व्यूज़ दिला दो चेस करते रहते हैं, और वो उस चक्कर में अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो मिस कर जाते हैं. विच इज़ वाई मेरे को तो डर लगता है, पता है, ये बताने में सब अच्छी बातें हैं कि मिलियन व्यूज़ आ गए, बट मेरे को डर लगता है कि ये वायरलिटी कहीं हमें गलत दिशा में ना ले जाए किसी क्लाइंट के. तो आई एम वेरी
पैरानॉइड जब कोई कहता है कि 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, आई जस्ट नीड टू देन ओपन माई फ़ोन एंड फिगर आउट कि क्या ये वही क्राउड आया जो मुझे लाना था मेरे चैनल पे या कोई दूसरा आ गया है. सो पीपल वांट दैट. आई एम थोड़ा ऐसे अफ्रेड कि बस राइट क्राउड आ रहा हो. नंबर्स आ रहे हैं तो सबको ही अच्छे लगते हैं, बट बस राइट क्राउड आ रहा हो. लास्ट, हर कोई कहता है ना बी डिफरेंट बी डिफरेंट बी डिफरेंट. वॉट दिस रियली मीन्स इज दिस केस इज़ कि हमारे पास कुछ तो वेरिएबल्स हो जिनको हम प्लग प्ले करके देखें कि हम अपना डिफरेंट किस तरीके से बना सकते हैं. सो आई एम गिविंग यू दैट वेरिएबल्स अप फ्रंट, जिसके साथ प्लग करो, प्ले करो, फिगर आउट करो कि वॉट एग्जैक्टली इज़ योर यूनिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट मेक्स योर पॉडकास्ट वेरी यूनिक पर से. ठीक है. ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद द नंबर ऑफ गेस्ट्स. जैसे राउंड टेबल कॉन्वर्जेशंस को पहले कोई इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर रहा था जितना निखिल कामत ने उसको पॉपुलर बना दिया, जिसमें मल्टीपल गेस्ट्स हैं. मतलब द नंबर ऑफ गेस्ट्स आर मोर देन जस्ट वन. दैट इज़ समथिंग दैट वर्कड आउट रियली वेल इन निखिल्स फेवर. लोकेशन, दिस मीन्स कि आप क्या इंडोर शूट कर रहे हो या ऑल्सो एक्सप्लोर आउटडोर्स. कहीं आप लेट्स से माउंटेन्स पे या छत पे बैठ के अगर कुछ कर सकते हो. एंड डो नॉट, इसको ना थोड़े क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखना, क्रिएटिवली थोड़ा ज़्यादा सोचना है इस बारे में. ऐसा डो नॉट लेट योर रैशनल ब्रेन विन हियर कि यार क्या बात कर रहा है. एनीथिंग एज सिंपल एज लेट्स से सिटिंग ऑन द स्ट्रीट, जिसको ओटला बोलते हैं ना, उस पर बैठ के भी अगर आप कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहे हो एंड इट रियली इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स विद पीपल, पीपल लिसन टू इट. It really has to be something that people listen to, and not something that is very polished, या जिसमें आप एकदम स्टूडियो लेवल सेटअप कर रहे हो. ऑब्वियसली all that is good when you want to create something world class, but इतना फैंसी होने की ऑब्लिगेशन नहीं है. नीड ज़रूर है, जिसकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो करते भी हैं, हम ही लोग करते हैं, बट ऑब्लिगेशन ज़रूरी नहीं है. सिटिंग या स्टैंडिंग में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. काफ़ी सारे लोग सिटिंग कर रहे हैं, चलो कुछ यूनिक करना है, चलो स्टैंडिंग पॉडकास्ट करते हैं, खड़े होके बात कर रहे हैं. लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो स्पीक विथ आवर फ्रेंड्स जब हम खड़े हैं, है ना, खड़े खड़े जब बात कर रहे होते हैं. तो मे बी डू समथिंग लाइक दैट. लेंथ ऑफ द कॉन्वर्जेशन, लोग सिर्फ 1-1 घंटे का कर रहे हैं, या तो 15-15 मिनट के पॉडकास्ट एक्सप्लोर करो या 4-4 घंटे के एक्सप्लोर करो. हो सकता है उसका लिसनर का बेस अवेलेबल हो. अब किसी ने फिगर आउट ही नहीं किया है तो आपको कैसे पता चलेगा. मे बी बिकम द फर्स्ट पर्सन टू फिगर आउट एंड एक्सप्लोर, है ना. हु नोस कि उसकी ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा हो. स्टैंडिंग सिटिंग में एक अच्छा एग्जांपल एंड वैभव लगा भी देगा यहाँ पे, वो है समदीश भाटिया का. युवराज सिंह जो क्रिकेटर है, उसके फादर के साथ पॉडकास्ट था. कभी सोचते हो थेरेपी ले लूं? तो मुझे लगता है मैं खुदा का अवतार हूँ. I went to his house. कपिल हाउस? Yes. बाहर निकल. यहाँ पिस्टल निकाला, यहाँ निकाला. उसमें देवर स्टैंडिंग एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट. एकदम रेन में कर रहे थे वो लोग शूट. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड एज अ फॉर्मेट. मेरे को काफ़ी पसंद आया. एक लाइव ऑडियंस के साथ अगेन समदीश यूज टू डू स्कूप वूप के साथ टाउन हॉल अनस्क्रिप्टेड विद समदीश करके कुछ वो चलाता था जिसमें ऑडियंस होती थी. हमारे यहाँ में जितने भी गाय हैं मुसलमान लोग. अच्छा, वो वो गाय मुसलमान है? पालते हैं. अच्छा, मुझे लगा गाय मुसलमान. ना गाय कैसे हो सकती. या फिर अभी ये मैशेबल भी कर रहा है, जिसने वीरदास के साथ एक रीसेंट किया. अगेन वैभव आपको सारा स्क्रीन पे दिखा रहा होगा. तो आपको इनके जोक समझने के लिए थोड़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. भले इनकी हंसमुख जैसी फिल्म हो जो पैंडेमिक में आई, इनके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए हम पधार चुके हैं मैशेबल महफिल में. वीर भाई क्या हाल है? गुड टू सी यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सही में आपको समझ पड़ रहा होगा सब कुछ. तो हाँ, मैशेबल इज़ अगेन डूइंग समथिंग सिमिलर जो एक लाइव ऑडियंस के साथ करता है. तो दिस ऑल्सो एड्स टू द फ्लेयर, दिस ऑल्सो मेक्स योर पॉडकास्ट यूनिक. लास्टली, इन इंडिया एटलीस्ट आई हैवंट सीन एनी पॉडकास्ट जो ऐसे वाइट बोर्ड और बोर्ड गेम्स के साथ उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव, फन, ह्यूमर, एंटरटेनमेंट वाला एंगल दे के चल रहे हो. So this is also something unique that you can explore and you should explore if you are something who's considering starting podcast. So yes, that is it from my end for today.
मेरी ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी एंड तक देख रहे हो, एंड आई नो दैट आई विल फाइंड माई व्यूअर्स का बेस, मतलब सबके लिए करवाता हूँ तो खुद के लिए नहीं करूँगा क्या, मतलब हो ही जाएगा वो तो। बट इफ़ यू आर लिसनिंग टिल दी एंड, मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप ना मुझे, you stay in touch with me, you find out a way to reach out to me personally, maybe stay connected with me, because this gives me एक बहुत प्योर सेंस ऑफ कम्युनिटी रियली बियॉन्ड नंबर्स। कि मैं इसीलिए नेवर इन माई टीम आई आस्क कि कितने नंबर आ गए, क्या आ गया, जस्ट आस्क कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सो फॉर मी टू फील दिस सेंस ऑफ कम्युनिटी, डू नॉट जस्ट कि अच्छा लगा बुरा लगा, वो तो ठीक है, वो तो तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे, बट जस्ट टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑन दिस वीडियो और मे बी सम क्वेश्चंस दैट यू हैव, है ना। मैं चाहता हूँ कि दिस नॉट ओनली गेट्स बिल्ट लाइक अ यूट्यूब चैनल बट एज अ कम्युनिटी मोर, एंड दैट इज़ इट। यही था मेरा एंडिंग नोट। सी यू सून, बाय बाय।